वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा का अंतिम पड़ाव यमराज का दरबार। यहाँ ना कोई वकील, ना कोई गवाह, सिर्फ कर्मों की पुस्तक और न्याय का तराजू। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि वैतरणी नदी पापी आत्माओं के लिए कितनी भयानक है, लेकिन नदी पार करने के बाद क्या होता है। आज पार्ट 4 में हम जाएंगे यमराज के दरबार में, जहां हर कर्म का हिसाब होता है। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा यमलोक के मुख्य दरबार में पहुंचती है। यहाँ का दृश्य भयानक है। चारों तरफ लाल काला धुआं, यमदूत खड़े हैं और बीच में यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान। उनके सामने चित्रगुप्त, जो हर जीव के सारे कर्म लिखते हैं। चित्रगुप्त की पुस्तक में एक भी कर्म छिपा नहीं, ना अच्छा ना बुरा। यमराज के सामने 2 तराजू होते हैं, एक में पुण्य कर्म, दूसरे में पाप कर्म। आत्मा को खड़ा किया जाता है और चित्रगुप्त पुस्तक पढ़ते हैं कि तूने धरती पर क्या किया, दान दिया या चोरी की, सत्य बोला या झूठ, दूसरों की मदद की या सताया। अगर पुण्य भारी हुआ, आत्मा को स्वर्ग या पुनर्जन्म का वरदान। अगर पाप भारी, तो नरक की यातनाएं। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों और 28 प्रकार के नर्क का वर्णन है। उदाहरण, चोरी करने वाले को तप्त सूर्मी नर्क में लोहे की कीलें चुभाई जाती हैं। झूठ बोलने वाले को कुंभी पाक नर्क में उबाला जाता है। दूसरों को सताने वाले को 80 पत्र वन में तलवारों से काटा जाता है। यहाँ कोई माफी नहीं, सिर्फ कर्म फल। लेकिन जो जीवन में सत्य, दान, सेवा, भक्ति करते हैं, उन्हें यमराज सम्मान देते हैं। उनकी आत्मा स्वर्ग या मोक्ष की ओर बढ़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो क्या होता है जब आत्मा मोक्ष पाती है? पार्ट 5 में जानेंगे आत्मा का अंतिम गंतव्य। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कर्मों का हिसाब सच में होता है? मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री हरि।